गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। अगर तुम कोई खेल खेल रहे हो अर्तुरुल, तो भारी कीमत अदा करनी होगी इसकी। बहुत अहम मालूमात हैं इसमें एलन गोया। वो मकतूब कुनाल साहब तक पहुंचाया जाएगा। कुनाल साहब को जान लीजिए कि आज जो लोग ये जुर्रत दिखा रहे हैं, कल अगर इन्हें मौका मिला तो ये आपकी हुकूमत गिराने से भी बाज नहीं आएंगे। कौन लोग हैं मुझे बताओ अर्तुरुल सरदार। ये कासिद नहीं है, मंगोल जासूस है। मैं इस मुआहिदे पर आपके सुल्तान की शर्त मानते हुए मोहर जब्त करूंगा। तुम लोग बहादुर जंगजू हो, हम यकीनन तुम्हें अपनी फौज में देखना चाहेंगे। टेंगरी तुम्हारा मददगार हो। मेरी बात को गौर से सुनना अर्तुरुल सरदार। चंगेज खान का कहना था कि किसी हैवान को खाने से पहले उसकी टांगे बांध देनी चाहिए और उसका पेट चाक कर देना चाहिए, फिर उसका दिल मसल कर उसे मार देना चाहिए। ताकि उसे एहसास हो कि मौत कुदरत के लिए किस कदर मुकद्दस है और इसी एहसास के साथ उस जहान में पहुंच जाए। सल्जूक रियासत भी मेरे जाल में फंस चुकी है, जो टांगे बंधे हुए बेबस हैवान की तरह है। मैंने उसका पेट चाक करके अपनी मर्जी के महसूलात जारी करवा लिए हैं। अब मैं इस जहान को ज़ेर करने वाली अपनी तलवार के साथ तुम्हारे इलाकों में आऊंगा और सुल्तान गयासुद्दीन का दिल अपने मुबारक हाथों में लेकर मसल डालूंगा। लेकिन तुम्हारे फैसले की बदौलत सुल्तान गयासुद्दीन को मौत होगी और तुम फातेह बनोगे। अर्तुरुल सरदार, अब मैं अपने औताक में तुमसे अपनी इताअत का इकरार चाहता हूं। मैं खानों का खान ओक्ताई अपने काबिल एतबार बहादुरों को
सिर्फ और सिर्फ एक बार पेशकश करता हूं बॉस। आपके अल्फाज इस सरजमीन पर अपने कबीले को सुकून और अमन से बसाने की ख्वाहिश रखने वाले सरदार आला के लिए बहुत खुशी का बायस है। सबसे पहले बताना चाहूंगा कि यह पेशकश मेरे लिए एजाज का बायस है। मैं इस जहान के सबसे बड़े और अजीम खानों के खान उगदाई खान की ये कीमती पेशकश कबूल करता हूं। आपकी राह पर चलते हुए अनातोलिया के इलाकों का निजाम और हुकूमत संभालना मेरे लिए शर्फ होगा। यानी 3 लोग जो पैगाम लेकर आए वो मंगोल जासूस थे और उनकी इतनी दीदा दिलेरी के उस खुफिया मकतूब को लेकर काशिदों के भेस में किले में दाखिल हो गए। ये सिर्फ यही नहीं पाए जाते अर्तुग साहब, ये मलून मंगोल हमारी रियासत में हर तरफ पहुंच चुके हैं। दुरुस्त कहा आपने गुनाल साहब। तो फिर आप उन तीनों मलून मंगोलों से तफ्तीश करेंगे? उन्हें किले से सही सलामत बाहर जाना होगा ताकि वो हमें अपने असल ठिकाने तक पहुंचा सकें। उसके बाद उनके सारे मंसूबे हम पर आश्कार हो जाएंगे। बिल्कुल सही कहा। तो फिर मैं दुमरुल को आपके साथ कर देता हूं आपकी मुआवनत के लिए। सुल्तान को भी इस सूरत हाल से आगाह करना हमारी जिम्मेदारी में शामिल है। यह मसला मैं हल कर चुका हूं अर्तुग भाई। सुल्तान को बाखबर करने के लिए मकतूब भिजवा दिया है। बहुत खूब गुनाल साहब, इस सब के पीछे कोई और नहीं, नौयान ही है जो इन सब का सरगना है। बदकिस्मती से इन हालात में इस वक्त अर्तुरुल सरदार उस मलून के साथ उगदाई खान से मुलाकात के लिए गए हुए हैं। हम इन मलूनों से यहां निमट लेंगे अर्तुग साहब। अर्तुरुल सरदार अपनी जिम्मेदारी पूरी करके सही सलामत वापस आ जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मैं सल्जूक रियासत का सरदार आला हूं। मगरिब में मौजूद बहुत से तुर्क कबाइल ताबे हैं मेरे, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि यह पेशकश जो आपने की है इसकी वजह क्या है। अर्तुरुल सरदार, आपको मालूम होना चाहिए जबकि मैं इस जहान को फतह करने में मसरूफ हूं, सुल्तान से बात करना वक्त का ज़िया है। मैं अपने जद चंगेज खान के नक्श कदम पे चलते हुए पूरे जहान पे अपनी हकमियत नाफिज करना चाहता हूं, और आप जानते हैं कि कोई भी ताकत मुझे रोक नहीं सकती। और आलम इस्लाम? आलम इस्लाम से मुझे कोई खतरा लाक नहीं जब तक वो मेरे ताबे हैं। तुम्हारे उमरा और इस्लामी रियासत के सुल्तान दोनों ही जब तक मुझे महसूलात अदा करते रहेंगे, अपनी मजहबी तबलीग व तरवीज में और उसकी नशर व इशाअत में यकसर आजाद होंगे। और आपका ईमान कितना मजबूत है यह मैं जानता हूं। उम्मीद है मेरा जवाब आपके लिए तसल्ली का बाइस होगा। इस्लाम से मेरी कोई दुश्मनी नहीं, इसके बरक्स मैं इस मजहब का एहतराम करता हूं, लेकिन सुल्तान गयासुद्दीन मेरी हद दर्जा रियायत के बावजूद भी इख्तिदार की हिर्स और हवस को बढ़ावा देने से बाज नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है कि इस जंग में बहने वाले खून की एक भारी कीमत हो सकती है।
आपकी गिरां कदर खिदमत का यकीनन इनाम दिया जाएगा अर्तुरुल सरदार। अगर आपने मेरी ताबेदारी की तो मैं आपको सल्जूक रियासत का सुल्तान बना दूंगा। दुर्गुत, भाई को अब तक बाहर आ जाना चाहिए था। अगर मजीद यहां रुके तो खुद को रोक नहीं पाऊंगा। खुश आमदीद भाइयों। बकरी का दूध और दुम्बे का शोरबा है। तुर्कों का असल रिवायती खाना आपको याद आ रहा होगा, खाइए। क्या तुम भी एक तुर्क हो? जी मैं भी तुर्क हूं भाई। क्या तुम भी शान और शोहरत के लिए हो इन मलूनों के साथ? हाँ नहीं भाई, इन लोगों ने हमें अपने जाल में फंसा लिया है। मैं और मेरा कबीला दोनों बर्बाद हो चुके थे। फिर मैं उगदाई खान की फौज में शामिल हो गया। कुतलू साहब ने तुम्हें फंसाया है क्या? उसने नहीं फंसाया, नोयान ने। आखिर वो किस तरह का जाल था? नोयान की एक बहन है अलंगोया। वो और उसके आदमी चमड़े के ताजिरों के भेस में हमारे कबीले में दाखिल हुए और हम चारों तरफ से मुसीबतों में घिर गए। चमड़े के ताजिर? हाँ जी हाँ, चमड़े के ताजिर। और अलंगोया के साथ और कौन शामिल था? उसका भाई था। उसका कहना था कि वो बहुत अच्छा शिकारी है। और भी लोग थे लेकिन मैं उन्हें नहीं जानता। चमड़े की ताजिर एक खातून और उसका भाई एक शिकारी। ये अलमिला है, अलमिला। अलमिला। खानों के खान उगदाई खान की मुझे दी गई ये पेशकश मेरे लिए इंतहाई खुशी का बायस है। कहीं आपके इस फैसले का सबब मेरा यह हथियार तो नहीं, या फिर आप इस हकीकत को बखूबी समझ चुके हैं सरदार अर्तुरुल? आपकी यकीन दहानी चाहता हूं मैं। आप मुझे ये पेशकश करेंगे, मैं ये बात जानता था। क्या वाकई? कैसे? इस बारे में नोयान ने मुझे यहां आते हुए रास्ते में कायल करने की भरपूर कोशिश की थी। और इसकी कोशिशें बेकार नहीं गईं। मैं फैसला कर चुका हूं। मैं ताबे होना चाहता हूं आपका। इस मुआहिदा अमन को फौरन अपने सिपाहियों के हाथों सुल्तान को भिजवाकर उनकी नजरों में अपना एतबार मजीद बढ़ाकर आगाज करना चाहता हूं इस काम का। अच्छा ख्याल है ये। मेरे खान, इजाजत हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। अगर ओस सरदारान
और रियासत के अरकान को तुम कायल नहीं कर पाए तो क्या होगा अर्तुरुल? तो उस वक्त खानों के खान उगदाई खान की खातिर उनका खून बहाना मेरे लिए जायज हो जाएगा। लेकिन तब तक मुसलमानों और गैर मुस्लिमों को कोई नुकसान न पहुंचाया जाए। अर्तुरुल सरदार, चंगेज खान के कवानीन ये कहते हैं कि कानूनदान, तबीब, उलमाए किराम, आबिद और जाहिद लोग, मुअस्सिसीन और गुस्साल जो कोई महसूल अदा नहीं करते उन्हें नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। और इस बात का मुझे बखूबी एहसास है। महसूल अदा करने वाले मेरे ताबेदार भी यकीनन इसमें शामिल हैं। मेरे अजदाद के कवानीन मेरे लिए हर शय पर मुकद्दम हैं। आप इत्मीनान कर सकते हैं अर्तुरुल सरदार। जब हम उनके कारवान को लुटेरों से बचाने जा रहे थे तो अलमिला खातून पहले ही उन लुटेरों को ठिकाने लगा चुकी थी। पहले तो अर्तुरुल भाई भी इस बात पर हैरान हुए थे, लेकिन हम में से किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा था भाई। वो खातून नयान की मलून बहन है। सांप हमारे दरमियान ही बैठा है। मुझे कबीले की फिक्र हो रही है बमसी। उस खातून ने कुछ बुरा कर दिया तो? हाँ भाई, कर दिया होगा उसने कुछ। उसने हमारी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर जरूर कुछ किया होगा। और हम लोग अब तक यही है। आखिर इस सुखदाई की मुलाकात कब खत्म होगी? संभालो खुद को बमसी, संभालो खुद को। हमारे पास भाई का इंतजार करने के अलावा चारा नहीं है कोई। दुआ करो बमसी, हमारे कबीले पहुंचने तक कुछ बुरा ना हो। क्या तुम कुछ कहना चाहते हो नोयान? क्योंकि बहरहाल अब से यकीनन सल्जूक को, नेकिया को, कुस्तुनतुनिया को फतह करने के लिए अर्तुरुल और तुम्हें मुत्तहिद होना होगा। बिल्कुल मेरे खान, मगर इसके अल्फाज पर एतमाद के लिए हमें मजीद वक्त दरकार होगा। अर्तुरुल कौल का पक्का है, यही कहते थे ना तुम नोयान? मैं अपनी बात से मुनहरिफ नहीं हूं, लेकिन जरूरत के मुताबिक सच को घुमाने में और अल्फाज को तेज धार तलवार की सूरत में अपने दुश्मन के सीने में उतारने के लिए भी बहुत माहिर है ये। इसी वजह से इसे अपना एक बेटा जमानत के तौर पर हमें देना होगा। ताकि अगर ये अपने कौल से फिर जाए तो बदले में अपने बेटे से हाथ धो बैठेगा। दुनिया के किसी भी कोने में चला जाइए, पहले अजीम खान के और फिर मेरे गजब से नहीं बच पाएगा। अगर आप मुझ पर एतमाद करते हैं तो फिर अपने बेटे को मंगोल कमांडर की हैसियत से परवान चढ़ाने के लिए रजामंद हो जाएंगे।
ये सोने से बना निशान अनातोलिया में आपकी हुकूमत की अलामत के तौर पर बनवाया है मैंने। हमारे इस मुआहदे का आगाज उस वक्त होगा जब आप अपने बेटे को यहां ले आएंगे, और जब अनातोलिया आप मेरे हवाले कर देंगे तो मैं ये अलामत आपको अता कर दूंगा। और उसके सुल्तान आप होंगे। इस मुआहिदे को तकमील तक पहुंचाने के लिए खुद आपके पास लेकर आऊंगा अपने बेटे को मैं। तो फिर मैं भी इस मुआहिदे पर कायम रहूंगा तुम्हारे सुल्तान के साथ। इस दौरान अनातोलिया में दाखिल करने के लिए मैं अपनी फौज तैयार करूंगा, और बाकी काम नौयान और आपकी महारत पे मुनहसिर होगा। या तो तुम लोग अपनी महारत से बगैर खून बहाए रियासत को काबू कर लोगे, या फिर मैं दश्त को जबल और जबल को दश्त से मिला डालूंगा, सब कुछ तबाह बर्बाद कर दूंगा। अलंगोया, कहो, क्या खबर लाए हो? गुनाल सरदार हमारे भेजे गए आदमियों की मेहमान नवाजी कर रहे हैं। गुनाल पे एक बहादुर किलेदार है। वो पहले ही जान गया होगा कि वो कासिद कौन है। अब वो यकीनन खून की बू सूंघते हुए एक लोमड़ी की तरह सिपाहियों के साथ उनके पीछे जाएगा, लेकिन हमारे आदमी कहीं और ही जाकर पड़ाव डालेंगे और उसे यकीन हो जाएगा कि मंगोल जासूस उसी इलाके में कहीं छुपे हैं। इस तरह से उसका शक हम पर से पूरी तरह खत्म हो जाएगा, और इस तरह तुम अर्तुरुल के कबीले में महफूज हो जाओगी। वक्त आने पर हम उनकी हुकूमत और उनके औताक उन पर ढा देंगे। सिर्फ एक बात का अफसोस है मुझे, उस किलेदार का सर अगर हम अपने हाथों से उड़ाते तो कितना अच्छा होता। वो वक्त भी बहुत जल्द आएगा मार्कन, अभी सब्र रखो तुम। ये वक्त उनके सर उतारने का नहीं बल्कि एतमाद जीतने का है। हम हाजिर हैं आपकी खिदमत में। ये सोना तुम्हारे खानदानों को दिया जाएगा और सब लोग जान जाएंगे कि तुम कितने अजीम मंगोल जंगजू थे। तुम्हारी रूहें हमेशा सुकून में रहें। आप हमेशा शादो आबाद रहें। उनका सर कलम करने से पहले
अपना खून हरगिज न बहाना। तुम्हारी रूहों की आग इब्लीस को भी झुलसा देगी। जाओ और उन्हें जहन्नुम वासिल कर दो। अलंगोया, अलंगोया, अलंगोया। अब जाओ, जाकर स्याह बादलों की तरह उन पर छा जाओ। हम अपना कोई निशान नहीं छोड़ेंगे पीछे। मैं आर्तुक साहब से जाकर बात करूंगी। आखिर तिजारत को भी बेहतर बनाना है हमें। कारवान के लिए उन्हें हमारी मदद करनी होगी। उसके बाद मैं हाइमा खानम से मिलूंगी। बहुत याद आ रही है उनकी, और वक्त आने पर सबको मार दूंगी। واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم इस सरखेज तरीन वादी के दरमियान इस बहते हुए पानी के करीब हमें जमा करने वाले रब की हम्द है। हमारा इत्तेहाद कायम रहे। जिन आयात की तिलावत आप लोगों ने सुनी, रब ने इन आयात में मुत्तहिद रहने की तलकीन फरमाई है और हुक्म दिया कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो, हरगिज़ अलग न होना। अल्लाह की अता करदा नेमतों का सोचिए। याद करो कि तुम आपस में दुश्मन थे, उसने ही तुम्हें मुत्तहिद किया। शुक्र है इस नेमत का कि उसने तुम्हें आपस में भाई बनाया। तुम लोग तो ऐन आग के दहाने पर मौजूद थे, उसी ने तुम्हें गिरने से बचाया। बेशक अल्लाह ने अपनी आयत में बता दिया था कि हमारा खातिमा बिलखैर हो। एक ऐसी जमात जरूरी है जो लोगों को बुराई से रोके और अच्छाई की जानिब दावत दे। सिर्फ ऐसे ही लोग निजात पाने वाले हैं। हरगिज़ उन लोगों की राह इख्तियार न करना जो वाज़े निशानियों के बाद भी फिर जाएं। ऐसे लोगों के लिए सख्त तरीन अजाब है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामें, दीन इस्लाम और प्यारे पैगंबर अकरम की सुन्नत को अपनाएं। हमारे प्यारे नबी ने फरमाया है कि
इत्तेहाद में बरकत और निफाक में अजाब मुज़मिर है। इस बात से हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए। तारीख में ऐसी कोई कौम नहीं गुजरी कि जो बिना इत्तेहाद के ज़फ़रयाब हुई हो। पैगंबर ने जब सफर का आगाज किया तो वो तन्हा थे, लेकिन अल्लाह की हिफाजत में थे। आपने अपने अतराफ रिश्तेदारों को जमा किया। बाद में इस मुकद्दस मकसद में दीगर कबाइल भी शामिल होते गए। हल्का रोज बरोज बढ़ता गया। पैगंबर के हल्के में मौजूद अफराद उनके गिर्द मजबूती से खड़े रहे। मुशरिकीन ने उन्हें हर तरह की तकालीफ दी, लेकिन वो मजबूती से खड़े हर जुल्म का सामना करते रहे। बहुत मुश्किल वक्त देखा, कड़े इम्तिहान से गुजरे। जालिमों ने हर तरह से उनकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश की, यहाँ तक कि उन्हें अपना वतन छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने मदीने की जानिब हिजरत की, लेकिन हर बार की तरह अल्लाह ने अपनी पनाह में आने वालों को तन्हा नहीं छोड़ा। मुहाजिरीन को खुशामदीद कहने वाले मदीने के अंसार भी उस हल्के में शामिल हो गए और एक दूसरे के साथ जुड़ गए। भाईचारे की एक अजीम मिसाल कायम की उन्होंने। बिलाखिर उनके सब्र का, इत्तेहाद का, उखुवत का और कुर्बानियों का ये नतीजा निकला कि जब वो वापस अपने शहर मक्का पहुंचे तो फतह व कामरानी के साथ लौटे। दौरान सफर जिन लोगों के साथ आप राब्ते में रहे वो भी साथ शामिल हो गए। जानते हो किस बात ने उन्हें मुत्तहिद और फतह याब किया? वो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहे और पैगंबर अकरम के मुकद्दस मकसद के साथ खुद को वाबस्ता रखा। वो मुत्तहिद थे, आपस में भाई थे। खुद गर्जी बिल्कुल न थी उनमें, रज़ाए इलाही बस चाहत थी उनकी। सूरह हुजरात में परवरदिगार फरमाता है, मोमिन आपस में भाई भाई हैं, तुम अपने दो भाइयों में सुलह करवाओ। अल्लाह से डरो ताकि रहम किया जाए। मेरे भाइयों, हम सब एक ही जिस्म की मानिंद हैं। अगर एक उज़्व को भी तकलीफ हो तो पूरा जिस्म मुतासिर होता है। हम अपने मोमिन भाइयों को तकलीफ में देखकर कभी खुश नहीं रह सकते। हम जंजीर की तरह से एक दूसरे में पेवस्त हैं। अगर एक हल्का भी खुल जाए तो जंजीर टूट जाएगी। या अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। मुत्तहिद रहकर हमें अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखना है। मैं शिकार के त्योहार में शामिल होकर अपनी फतह मनाऊंगा। मुझे तुम दोनों पर एतमाद है। आपके सिपाही सुल्तान तक अमन का ये मकतूब पहुंचा देंगे। इस दौरान आप दोनों मिलकर आगे के मामलात देख लें। मैं वापस आकर तुम दोनों से बात करूंगा। दरवाजा खोलो।
इनका क्या जुर्म है नौयान? आखिर ऐसा क्या जुर्म किया है कि इतनी सख्त सजा मिली है इन्हें? ये लोग अपना वादा तोड़ते हुए नाफरमानी के मुर्तकिब हुए। चंगेज खान का यह सख्त तरीन कानून है, जो कोई भी अपने वादे को तोड़े और नाफरमानी करे उसे जान से मार दो। तुम हमेशा मुझे हैरान कर देते हो अर्तुरुल। सालों से जिस रियासत की हिफाजत के लिए तुम लड़ते आए हो, उसे सुल्तान की लालच में बेच दिया। तुर्गुत, उगदाई खान ने सुल्तान की अपने खून से मोहरशुदा इस अमन मुआहिदे पर अपने खून से मोहर लगा दी है। इस जंबील में है मुआहिदा। फौरन सिपाहियों को साथ लो अपने और इस मुआहिदे को कोनिया पहुंचा दो सुल्तान तक। जो हुक्म आपका भाई, लेकिन आप हमारे साथ नहीं आएंगे क्या? अमन मुआहिदा तय होने की खुशी में उगदाई खान से कुछ बातचीत करके मैं शिकार के त्यौहार में शिरकत करूंगा और उसके बाद कबीले वापस आ जाऊंगा। तुम लोग फौरी तौर पर रवाना हो जाओ। जो आपका हुक्म भाई। अल्लाह हामी नासिर हो। तुम्हारा सरदार महफूज है। मैं चाहता हूं कि तुम लोग हमारे इलाके से सही सलामत वापस चले जाओ। बुलजाए, तुर्गुत सरदार और बमसी सिपा सालार को यहां से सही सलामत ले जाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जैसा आपका हुक्म नयान। चलो मेरे साथ। उगदाई खान के साथ होने वाले मुआहदे के बारे में क्यों नहीं बताया अपने सिपाहियों को? बतौर सरदार हर फैसले का हक रखता हूं मैं। वक्त आने पर वो जान जाएंगे कि मेरा क्या इरादा है। अगर इन्होंने तुम्हारी इताअत न की तो इन्हें भी मार डालोगे क्या? मैंने अपने बेटे की जिंदगी उगदाई खान की अमान में दी है, तो इसलिए अपने भाइयों की जान लेने से दरेग नहीं करूंगा मैं। ये तो करना होगा अर्तुरुल। यहां आओ सिपाही। अर्तुरुल सरदार को उनके खेमे तक ले जाओ। आज शाम को हम दोनों कुछ अहम मामलात पर बात करेंगे।
हमने अलबिला के बारे में भाई को तो कुछ बताया ही नहीं भाई। वो अलबिला आखिर कौन है ये हम उन्हें कैसे बताएंगे? नौयान की मौजूदगी में कैसे बताते? तो अब क्या करेंगे, कैसे बताएंगे? थोड़ा सब्र करो, जरूर बताएंगे उन्हें। भाई हम यहां से जा रहे हैं तो फिर कैसे? घोड़े पर सवार हो जाओ, तुम्हें रास्ते में बताता हूं। जल्दी करो। ठीक है। अर्तुरुल सरदार, आपको मालूम होना चाहिए जबकि मैं इस जहान को फतह करने में मसरूफ हूँ, सुल्तान से बात करना वक्त का ज़िया है। मैं चंगेज खान के नक्शे कदम पे चलते हुए पूरे जहान पे अपनी हकमियत नाफिज करना चाहता हूँ और आप जानते हैं कि कोई भी ताकत मुझे रोक नहीं सकती। या अल्लाह, कुएं में गिर गया हूं मैं, जैसे तूने हजरत यूसुफ की मदद की, मेरी भी उसी तरह कुएं से निकलने में मदद फरमा। अगर तुमने उगदाई खान से किया गया अपना वादा तोड़ा तो मैं सुलेमान शाह के औताक में तुम्हारे बेटों और खानदान को तुम्हारी आंखों के सामने काट डालूंगा। अगर तुम कबूल करो बेटी तो मैं ये तोहफा देना चाहती हूँ। वो ज़ियाफत के दौरान फौत हो गए हैं। अर्तुरुल फरार हो गया। सब जाओ, अपने घोड़े निकालो। जाओ सिपाहियों, उसके बगैर वापस मत आना।